Hello students, welcome back to the English class. Today I'll continue the explanation of the lesson Evans Tries an O-Level by Colin Dexter. You remember that the O-Level German examination was underway and the prison officer Stephens was keeping a close watch on Evans. He looked through the peephole every 1 or 2 minutes. Whenever he looked, he found Evans keeping his pen between his lips and staring straight towards the door. At 10:50 a.m., Evans asked Mr. McLeary to allow him to get a blanket from his bed and put it on his shoulder. Mr. McLeary allowed him. When Stephens saw a blanket draped around Evans's shoulders, he was a little surprised. He wondered whether he should report this slight irregularity as the other prison officer, Mr. Jackson, had instructed him to report if he found anything fishy. But then Stephens convinced himself that the sun never fell on that part of the prison, so it must be very cold in the cell. So he told himself not to be foolish. At 11:22 a.m., just 3 minutes before the examination was over, Stephens got an order that he will himself go with McLeary towards the main gate after the examination was over. At 11:25 a.m., the examination was over and Mr. McLeary went out of the cell and he was on his way to the main prison gate with the prison officer Stephens. We read up to here. Now we'll start on page number 81 from here. How did he get on, do you think? Asked Stephens as he walked beside McLeary to the main gates. Stephens and McLeary were walking together towards the main gate of the prison. Stephens asked McLeary, how did Evans perform? How did he get on means, how did Evans perform? So, I cannot think he distinguished himself, I am afraid. तो जब स्टीफेंस ने मैक्लेरी साहब को पूछा कि एवेंस ने कैसा परफॉर्म किया है, तो मैक्लेरी साहब ने कहा कि मैं नहीं समझता कि उसने अपने आप को डिस्टिंग्विश्ड किया है, मतलब कि उसका पेपर अच्छा हुआ हो, ऐसा मैं नहीं समझता. His Scots accent seemed broader than ever. उसका जो स्कॉट्स एक्सेंट था, स्कॉटिश एक्सेंट, यानी उसका बोलने का जो स्टाइल था, एक्सेंट था, वो स्कॉटिश था, वो थोड़ा और ब्रॉड हो गया था, ऐसा 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 लग रहा था. एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, और उसका जो लॉन्ग ब्लैक ओवर कोट था वो उसके नीज तक पहुंच रहा था. fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. तो चूँकि उसका ब्लैक ओवरकोट उसके घुटनों तक पहुंच रहा था, इससे एक इल्यूशन पैदा हो रहा था, एक धोखा पैदा हो रहा था कि मैक्लेरी साहब जो है और स्लिम हो गए. Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McLeary off the premises. मैक्लेरी इस बात से बहुत प्लीज्ड था, बहुत खुश था कि गवर्नर साहब ने उसको कहा है, जैक्सन को नहीं कहा, कि मैक्लेरी के साथ जो है प्रिजन गेट तक जाएं. टू सी मैक्लेरी ऑफ द प्रेमिसेस. प्रेमिसेस का मतलब है ये प्रिजन प्रेमिसेस, ये प्रिजन का जो
कि जो जगह है जो जहाँ पे प्रिजन है, उस प्रिजन के प्रीमिसेस के बाहर तक जो है इनको स्टीफेंस को कहा ले जाने के लिए, ना कि जैक्सन को। ये सोचकर स्टीफेंस को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल, और ऑल इन ऑल मीन्स ऑन द होल, कुल मिलाकर जो है ये वो सुबह बहुत अच्छी गुजरी थी। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पर जो है स्टीफेंस मैक्लेरी को छोड़ करके वापस आ रहा था और वो कैंटीन की तरफ जा रहा था कॉफ़ी पीने के लिए। तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया, समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। तो वो कैंटीन की तरफ जा रहा था और वहाँ पे वो कॉफ़ी लेना चाहता था, हालांकि वो लेट हो गया था। बिलेटेड मीन्स लेट हो जाना। उस सुबह जो है कॉफ़ी लेने में वो लेट हो गया था, फिर भी वो जा रहा था कॉफ़ी पीने कैंटीन में, और लेकिन तभी किसी चीज़ ने उसको रोक लिया। समथिंग स्टॉप्ड हिम। ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट एवेंस। तो कैंटीन जाने से पहले स्टीफेंस चाहता था कि एवेंस को एक बार और देख ले। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम हीड सीन ऑन टीवी। ये बिल्कुल एक टीवी पे एक प्रोग्राम की तरह है जो उसने देखा था। वो प्रोग्राम अबाउट अ वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी'd लॉक द फ्रंट डोर व्हेन शी'd गॉन टू बेड। तो उस प्रोग्राम में ये था कि एक वुमन थी जो अपने आप को कभी कन्विंस नहीं कर पाती थी, अपने आप को कभी ये यकीन नहीं दिला पाती थी कि उसने अपने घर का फ्रंट डोर लॉक कर दिया है। व्हेन शी'd गॉन टू बेड, जब वो अपने बिस्तर पर जा चुकी होती है तो फिर उसके दिल में एक डाउट पैदा होता है कि शायद उसने फ्रंट डोर बंद नहीं किया। ऑफन शी'd गॉट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बोल्ट्स। तो वो औरत जो है अक्सर रात में बहुत बार उठती थी, कभी 12, 15 या 20 बार भी जो है वो उठती थी और बोल्ट चेक करती थी कि उसने बोल्ट लगाया है कि नहीं लगाया फ्रंट डोर का। तो वैसे ही जो है जब स्टीफेंस ने हालांकि एवेंस के सेल का डोर तो लॉक कर दिया था और उसको कहा भी गया था कि आप उसका डोर अच्छे से लॉक कर देना। उसके बाद मैक्लेरी को लेकर के बाहर छोड़ने गया था, लेकिन उसके वापसी के टाइम पर उसके दिमाग में ये बात आई कि पता नहीं उसने सेल का डोर लॉक किया है कि नहीं किया। इसलिए उसने वो कैंटीन की तरफ जाने के बजाय वो एवेंस के सेल की तरफ आया। He re-entered D wing, made his way along to Evans's cell. वो डी विंग की तरफ री एंटर किया और वो एवेंस के सेल की तरफ गया। He opened the peep hole once more. उसने पीप होल को फिर खोला। ओ नो क्राइस्ट नो, और जैसे ही पीप होल खोल करके अंदर देखा और वो चिल्लाया, ओ नो क्राइस्ट नो, देयर स्प्रॉल्ड बैक इन एवेंस चेयर। स्प्रॉल्ड बैक मीन्स लाइंग स्ट्रेच्ड, यानी फैल करके लेटा हुआ। देयर स्प्रॉल्ड बैक, वहाँ पे एक फैल करके लेटा हुआ था। कौन लेटा हुआ था? इन एवेंस चेयर, एवेंस की चेयर में was a man. For a semi-second, Stephens thought it must be Evans. वो एवेंस की चेयर में एक आदमी लेटा हुआ था और वो फॉर ए स्प्लिट सेकेंड, फॉर ए सेमी सेकेंड, बहुत थोड़ी देर, बहुत ज़रा सी देर के लिए स्टीफेंस ने सोचा कि वो एवेंस होगा, क्योंकि वो एवेंस की चेयर में था। स्टीफेंस ने सोचा कि वो एवेंस होगा। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर्स पे एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट था जो उसके शोल्डर से स्लिप कर रहा था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्टेड हेयर, उसके जो बाल थे ना वो इन द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड, उसके जो हेयर थे वो क्लोजली क्रॉप थे, यानी
करीब से काटे गए थे, यानी काफ़ी छोटे थे। इरेगुलरली टफ्टेड हेयर, और टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, जैसे हेयर होता है, हेयर की तरह घास हो या कोई भी चीज़ हो, उसको गुच्छा बना दिया जाए। तो इरेगुलरली टफ्टेड हेयर, उसके हेयर जो थे वो इरेगुलरली टफ्टेड थे, यानी उससे गुच्छे बने हुए थे, लेकिन वो इरेगुलर थे, यानी बहुत तरतीब से नहीं थे, बहुत ऑर्डर में नहीं थे। अवॉश मीन्स कवर्ड विद, अवॉश विद फियर्स रेड ब्लड, उसके जो क्लोजली क्रॉप्ड टफ्टेड हेयर जो थे, वो क्या था, उसके बाल जो है ना वो खून से कवर्ड थे। वॉश विद फियर्स रेड ब्लड, लाल खून से उसके बाल जो है वो कवर्ड थे। विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, और वहाँ से ड्रिप करके, वहाँ से टपक करके उसका खून जो है उसकी बियर्ड तक आ गया था। विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग, और वो अभी भी वो ब्लड जो है ना वो स्प्रेड कर रहा था। हॉरिबली ओवर द वाइट क्लेरिकल कॉलर, बहुत हॉरिबल तरीके से, हॉरिबली में बहुत भयानक तरीके से वो फैल रहा था। ओवर द वाइट क्लेरिकल कॉलर, मैक्लेरी ने कॉलर पहना हुआ था, वाइट कॉलर, जो कि क्लेरिक्स पहनते हैं, जो रिलीजियस लोग होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं वो पहनते हैं वो कॉलर। उस कॉलर पर भी वो ब्लड आ गया था। एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लेरिकल फ्रंट, और जो ब्लैक वो कोट पहने हुए थे उसके फ्रंट पर भी वो ब्लड आ गया था। तो जो वहाँ पे जब स्टीफेंस आया, उसने देखा कि एवेंस की चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है, ये इस तरह से कि स्प्रॉल कर रहा है, यानी फैल के बैठा हुआ है। पहले तो उसको लगा कि वो एवेंस होगा, और उसने देखा कि जो एक रेगुलेशन ब्लैंकेट उसके कंधे से सरक रहा था, और उसके जो सर पे जो बाल थे वो जो छोटे कटे हुए बाल थे और जो टफ्टेड थे वो गुच्छे में थे, उसमें जो है बाल, उसमें जो है वो ब्लड से कवर्ड था, और वहाँ से खून टपक रहा था, और वो खून जो है वो उसकी जो स्मॉल बियर्ड थी वहाँ तक आ गया था, और उसके बाद उसके जो क्लेरिकल कॉलर था, वाइट क्लेरिकल कॉलर, उस पर भी वहाँ तक आ चुका था, और उसके नीचे ये क्लेरिकल फ्रंट तक आ गया था। ठीक है। स्टीफेंस शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, स्टीफेंस ने जब ये देखा तो उसने जैक्सन को जो है ज़ोर से आवाज़ लगाई। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल्ड मैक्लेरीज ईयर्स, वेल का मतलब कवर कर देना। तो स्टीफेंस ने जैक्सन को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, इतनी ज़ोर से वो चिल्लाया कि उसकी आवाज़ जो है जो मैक्लेरी के कानों पे जो ब्लड की पपड़ी बन गई थी। वेल का मतलब होता है कवर्ड होना। ठीक है। तो द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट वेल मैक्लेरीज ईयर्स, तो उसके कानों पे जो है ये ब्लड का एक पर्दा पड़ गया था, और उससे होते हुए पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर के अंदर जाना। तो उसकी आवाज़ जो कि इतनी तेज़ थी कि जो मैक्लेरी के कानों पे जो ब्लड था, ब्लड का जो वेल था उससे उसको पेनिट्रेट करके उसकी आवाज़ उसके कानों में पहुंची। और फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फेबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट, और फिर मिनिस्टर थे यानी जो इन्विजिलेटर मैक्लेरी साहब थे, मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फेबली फॉर अ हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। तो मिनिस्टर साहब ने क्या किया ताकि अपने पॉकेट से में उनके पॉकेट में एक हैंडकरचीफ था, एक हैंकी था, जिसको उन्होंने फील करके, इस तरह से फील करके उसको निकाला। फेबली में क्योंकि वो काफ़ी वीक उस वक्त थे, क्योंकि उनको चोट लगी हुई थी, इसलिए बहुत फीबल तरीके से उन्होंने अपने पॉकेट पे उन्होंने जो है फील किया हैंडकरचीफ को कि हैंडकरचीफ कहाँ रखा है, तो उन्होंने फील करके उसको निकाला। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उन्होंने उस
हैंडकरचीफ को अपने ब्लीडिंग हेड पे रख लिया। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन। अब जो है वो ब्लड जो है ना वाइट लिनन एक तरह का टाइप ऑफ क्लॉथ होता है लिनन। वो उसका जो हैंडकरचीफ था वो लिनन का बना हुआ था। तो जब उसने हैंडकरचीफ को अपने सर पे रखा तो हैंडकरचीफ के थ्रू जो है ब्लड सीप हो रहा था, यानी वहाँ से रिस रहा था ब्लड। ही गेव अ लॉन्ग लो मोन। वो जो है ना लॉन्ग लो मोन उसने दिया, यानी वो धीरे से वो कराहा। एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश की, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ पीछे छूट गई, यानी वो बोल नहीं पाया। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच्ड स्टीफेंस टू रिंग द पुलिस एंड एम्बुलेंस। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और जब तक कि जैक्सन वहाँ पे आता, एंड डिस्पैच्ड स्टीफेंस टू रिंग द पुलिस, और स्टीफेंस को पुलिस को बुलाने के लिए या पुलिस को रिंग करने के लिए, रिंग करने मतलब फ़ोन करना, इससे पहले कि जैक्सन वहाँ आता, जैक्सन के वहाँ आने तक और स्टीफेंस को पुलिस को बुलाने तक, एंड द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के लिए। द हैंडकरचीफ वॉज स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज अ क्लॉथ। तो एवेंस वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, ठीक है। और जब तक जैक्सन वहाँ पहुँचता और वो स्टीफेंस को कहता कि आप जाओ और पुलिस को रिंग करो और एम्बुलेंस को भी बुलाओ, पुलिस एंड एम्बुलेंस। तो अब जैक्सन ने स्टीफेंस को पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहा था। और तब तक जो है उसका जो हैंडकरचीफ था जो स्टीफेंस अपने सर पे रखा हुआ था वो कैसा हो गया था, स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ हो गया था। वॉज ऑफ क्लॉथ का, वॉज का मतलब होता है अ थिक सॉलिड पीस, कोई चीज़ सॉलिड हो जाए, जो कि उसमें खून से लथपथ हो गया था, वो करीब सॉलिड की तरह हो गया था। और वो और कैसा था, वो स्टिकी था, वो स्टिकी हो गया था और स्क्वेल्ची था। स्क्वेल्च का मतलब होता है जैसे आप मड में अपना पैर पट के तो उससे एक तरह की आवाज़ निकलती है, सॉफ्ट साउंड पैदा होता है, उसी को स्क्वेल्च कहते हैं। स्क्वेल्च का मतलब होता है मेक अ सॉफ्ट सकिंग साउंड, ठीक है। और स्क्वेल्ची का मतलब होता है उस तरीके की आवाज़। तो ये जो हैंडकरचीफ था उसमें वो खून से इतना लथपथ हो गया था कि वो सॉलिड करीब सॉलिड हो गया था, लेकिन उसको दबाने पे जो है ना वो उससे स्क्वेल्ची साउंड होता था और वो स्टिकी काफ़ी हो गया था। मैकक्लेरी स्लोली रेस्ड हिमसेल्फ, हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन। और मैकक्लेरी ने अपने आप को धीरे धीरे उठाया, हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन। और चूँकि उनको काफ़ी पेन हो रहा था इसलिए उन्होंने अपना चेहरा जो है ना ट्विस्ट कर दिया था। यानी जब पेन होता है तो चेहरा थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो उन्होंने अपना उनका चेहरा ट्विस्ट हो गया था। डिड नॉट वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट, ओके, गेट द पुलिस। तो चूँकि उसने सुन लिया था जैक्सन को कि उसने जैक्सन को सुन लिया था कि उसने स्टीफेंस को कहा था कि आप पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाओ। तो ये सुनने के बाद जो है ये जो मैकक्लेरी साहब थे जो इंजर्ड थे, उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे उठाया और फिर वो काफ़ी वो पेन में थे और उन्होंने कहा कि आप एम्बुलेंस को मत बुलाओ, डो नॉट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस की चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट, गेट द पुलिस, आई नो वेयर ही। तो मैकक्लेरी ने बहुत पेन में थे, वो धीरे धीरे उठे और बहुत ही इनकोहेरेंट वॉइस में, यानी वो बोल नहीं पा रहे थे, वो बीच बीच में अटक जा रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि आप एम्बुलेंस ना बुलाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप पुलिस को बुलाओ, क्योंकि मुझे पता है कि एवेंस कहाँ गया। आई न्यू वेयर ही, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ गया। ठीक है, ही का मतलब एवेंस, एवेंस के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि एवेंस ही उनको मारकर यहाँ से भागा। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि एवेंस जो है मुझे मारकर भागा, और मुझे पता है कि वो एवेंस यहाँ से कहाँ गया होगा। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड अनदर ड्रिप of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor। उन्होंने अपनी आईज जो है बंद कर ली, और उसके बाद another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor। तो एक ड्रिप ऑफ ब्लड जो है ना, वो नीचे वुडन फ्लोर पर गिरा और स्प्लैश किया। स्प्लैश में छींटा, इस तरह से जब कोई चीज़ गिरती है तो जैसे पानी गिरता है तो छींटे निकलते हैं उससे, तो उससे उससे पहला कि एक ड्रॉप गिरा था, लेकिन फिर भी बड़ा ड्रॉप होगा जिससे वो थोड़ा फैल गया था। वुडन फ्लोर, हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल। मतलब कहने का कि चूँकि वो पेन में थे, इसलिए जो है उन्होंने टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, टेबल के ऊपर जर्मन क्वेश्चन पेपर था, उसको उन्होंने फील किया इस तरह से। ठीक है, फेल्ड अलोंग द टेबल, पूरी टेबल पे इस तरह से ढूंढा और फील करते हुए, और उन्होंने जर्मन पेपर को पा लिया। एंड ग्रेस्प्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और उन्होंने उस जर्मन क्वेश्चन पेपर को अपने हाथों में टाइटली जो है ग्रेस्प कर लिया। उनका हाथ जो है ना ब्लड स्टेन्ड था, यानी खून से लथपथ था। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर एवेंस। तो उन्होंने क्योंकि वो तकलीफ़ में थे, इसलिए बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, और क्वेश्चन पेपर को उन्होंने हाथ में लिया और कहा कि आप गवर्नर को बुलाएं, और मुझे पता है कि एवेंस कहाँ गया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरेंस वर साउंडिंग, प्रिजन ऑफिसर बार्क्ड ऑर्डर्स। तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरेंस वर साउंडिंग, तो सायरेंस बजने लगे फ़ौरन है, यानी प्रिजन में जो सायरेंस होते हैं ना, जब पता चला कि एवेंस इनको मार के भाग गया है मैक्लेरी को, तो सायरेंस बजने लगे पूरे प्रिजन में। प्रिजन ऑफिसर बार्क्ड ऑर्डर, प्रिजन ऑफिसर जो है ना आपस में जो है ऑर्डर्स देने लगे। पजल प्रिजनर्स पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, जो प्रिजन में कॉरिडोर्स थे, वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे वो जो है एक दूसरे को जो है पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर, यानी कि सब लोग जल्दी में अपने अपने भाग रहे होंगे कॉरिडोर से इधर से उधर, तो वो जो है ना एक दूसरे को पुश करते हुए जा रहे थे। पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, डोर्स जो है बैंग किए जा रहे थे, यानी खटखटाए जा रहे थे, और बोल्ट किए जा रहे थे, यानी बंद किए जा रहे थे। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और हर जगह फ़ोन्स बज रहे थे, यानी क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो क्या हुआ कि ये सायरन बजने लगे, और प्रिजन ऑफिसर्स एक दूसरे को ऑर्डर्स देने लगे, और ये कैदी जो है इधर से उधर भागने लगे, और एक दूसरे को पुश करते हुए जा रहे थे, और डोर्स जल्दी जल्दी बैंग हो रहे थे, खटखटाए जा रहे थे, और बंद किए जा रहे थे बोल्ट से। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, हर जगह फ़ोन बज रहे थे। एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफेंस सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, और एक मिनट के अंदर मैक्लेरी जो है जैक्सन और स्टीफेंस जो है उनको सपोर्ट किए हुए थे ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड पर, एक तरफ जैक्सन, दूसरी तरफ स्टीफेंस, वो मैक्लेरी को सपोर्ट करते हुए ले जा रहे थे। हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, और उनका चेहरा जो है ना ये मैक्लेरी का, वो सूखे हुए खून से जो है ना उसके ऊपर लाइन बन गई थी और पपड़ी पड़ गए थे। स्ट्रेक का मतलब होता है लाइन, स्ट्रेक्ड यानी उसके फेस पे जो है ना ये खून गिरने की इस तरह से लाइनें बनी हुई थी, और केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, और सूखे हुए खून से जो है ना पपड़ी जम गई थी। तो वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर,
तो प्रिजन यार्ड जो ओपन स्पेस होता है प्रिजन में, जब उसको सेल के एरिया से बाहर लाया गया यार्ड में, तो वहाँ पे गवर्नर साहब खड़े थे, परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम। परप्लेक्स मीन्स कंफ्यूज एंड ग्रिम, और काफ़ी सीरियस मूड में वो वहाँ पे खड़े थे। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट। तो गवर्नर साहब ने उससे कहा मैकलेरी को कि तुम्हें सबसे पहले हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, हमें तुम्हें सबसे पहले इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आई जस्ट डोंट यू कॉल द पुलिस। तो मैकलेरी ने पूछा क्या तुमने पुलिस को बुलाया है, यानी वो एम्बुलेंस को अवॉइड कर रहा है मैकलेरी। अब पहले भी कह चुका था कि आप एम्बुलेंस मत बुलाओ और आप पुलिस बुलाओ। तो गवर्नर साहब ने कहा कि अब आपको जो है हॉस्पिटल भेजना है। तो उसने कहा नहीं, पुलिस क्या आपने पुलिस को बुलाया? यस दे आर ऑन द वे। बट तो गवर्नर ने कहा कि हाँ हमने पुलिस को बुलाया है, वो रास्ते में होंगे। आई एम राइट, लुक हियर। ऑकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस। तो उसने कहा मैं ठीक हूँ, और उसने बहुत ऑकवर्ड तरीके से जो है एक जर्मन क्वेश्चन पेपर जो है उनके सामने उनको थमा दिया, उनके सामने ओपन किया और गवर्नर को के हाथ में थ्रस्ट कर दिया, यानी उसको थमा दिया। अच्छा, एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस, मतलब उनको थमाया नहीं बल्कि उनके गवर्नर साहब के आंखों के सामने जो है, उनके फेस के सामने ऐसे कर दिया। इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन। तो उसने कहा इट्स देयर, तो उसने कहा कि ये यहाँ गया है, इट्स देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब वो उनको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था और ये कहना चाहता था कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको सारी बातें इससे पता चल जाएंगी। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम। तो गवर्नर साहब ने नीचे देखा क्वेश्चन पेपर को और तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो मैकलेरी क्या कह रहा था। अ फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरइम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो उसमें क्या था, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन पेपर में जो है एक फोटोकॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपरइम्पोज्ड ओवर द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज था वो ओरिजिनली ब्लैंक था, उस पर कुछ लिखा नहीं था, ठीक है। तो उस लास्ट क्वेश्चन पेपर लास्ट पेज के ऊपर जो है एक फोटोकॉपीड शीट, एक फोटोकॉपी की हुई एक शीट, उसके ऊपर बहुत ही केयरफुली और क्लेवरली सुपर इम्पोज कर दी गई थी, यानी उसके ऊपर चिपका दी गई थी। यानी एक पेज के ऊपर जो है दूसरा पेज दूसरी शीट चिपका दी गई थी, इसी को सुपर इम्पोज कहते हैं। जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट शीट थी उस शीट के ऊपर एक दूसरी शीट चिपका दी गई थी, फोटोकॉपीड शीट थी उसके ऊपर थी, इसको कहते हैं सुपर इम्पोज करना। तो फोटोकॉपीड शीट वॉज सुपर इम्पोज्ड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ओके, you see what they have done, governor, you see। His voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him। तो मैकलेरी ने गवर्नर से कहा, देखिए गवर्नर साहब, यू सी व्हाट दे हैव डन, आप देख रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया है। यू सी, हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, यानी यू सी के बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब ये कि उसकी आवाज़ जो है ना साथ नहीं दे रही थी, मतलब वो थोड़ा पेन में था, इतना पेन में था कि वो कोहेरेंटली बोल नहीं पा रहा था। एंड एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग। ड्रेज का मतलब होता है टू पुल समथिंग फ्रॉम द बॉटम, नीचे से कोई चीज़ निकालना बॉटम से। तो गवर्नर साहब जो है जो पहले उन्होंने जर्मन पढ़ी हुई थी
वो अपनी पुरानी जर्मन को जो है अपनी नॉलेज को निकाल के ला रहे थे, जो कि क्वेश्चन पेपर जर्मन में था उसको समझने के लिए। बिल्ड हिमसेल्फ मीन्स ऑफर्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम। तो उन्होंने गवर्नर साहब जो है उनको पहले उन्होंने जर्मन पढ़ी हुई थी, तो उस जर्मन नॉलेज को जो है वो उसको याद कर रहे थे, और उसको उसकी हेल्प से जो जर्मन क्वेश्चन पेपर था, जो लास्ट पेज था, ठीक है, जर्मन क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो लास्ट एक पेज उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज किया गया था, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने अपने आप को ऑफ़र किया कि मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद गवर्नर साहब वो पढ़ते हैं। टुडे अप टू हियर ओनली, थैंक यू वेरी मच।